तरह की रणनीति के साथ 5,000 करोड़ के आइडिया को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमारे पास उस पर क्लिक करने से हमें तुरंत और आसानी से जानकारी प्राप्त होती है। जब कोई तूफान आता है, उस तूफान में जैसे पेड़ हवा में कैसे हिलता है, कैसे झुकता है, वैसे ही 20 बिंदु दिए गए हैं। यानी हम समझ सकते हैं, यहाँ सभी वॉलेट्स भरे जाने वाले हैं, इसलिए वॉलेट्स भरे जाने वाले हैं। इसी वजह से ऐसा सिग्नल दिया गया है। वह कंपनी की वेबसाइट से आया है, उसे ध्यान से देखें। वो phone.net में जो भी लोगो है, हम उसे डैशबोर्ड में क्लिक करके सभी लोग देख लें। खुश रहें, सब कुछ होने वाला है, यहाँ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बात ये है कि अब हमें कितने लिंक दिए गए हैं, क्या हमें इतने लोगों के साथ काम करना है? ऐसा कोई काम नहीं है। वे लिंक हर एक लिंक ऑटो रोटेटर के ज़रिए हमें मार्केट में मिलेगी, बाँटी जाती हैं। मतलब जब हम आईडी ओपन करते हैं, तो हमें उस रोटेटर के ज़रिए जो लिंक आती है, वह मॉर्निंग मार्केट में ट्रैफ़िक के लिए क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? कहकर आती है। कोई व्यक्ति किसी देश से आपके लिए दबाव डालने वाला व्यक्ति प्लेटफ़ॉर्म में आता है, वह आपसे पूछता है कि क्या आप उसे आमंत्रित करेंगे? सिस्टम में मौजूद आईडी में पूछता है, और जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो किसी और देश के लोग पता नहीं कहाँ से कौन आते हैं, ये कैसे पता चलेगा? उनका ट्रैफ़िक, उनकी आईडी रजिस्ट्रेशन हमारे ज़रिए हो जाती है। इस तरह का रोटेटर है। रोटेटर के बारे में आप भूल गए थे, बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए मैंने फिर से एक बार दोहराया। तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी में हैं, यहाँ जो टेक्नोलॉजी है, वो है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और सुपर इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। इतनी सारी टेक्नोलॉजी रखने वाली कंपनी और कोई नहीं है, और ऐसी दूसरी कोई कंपनी है ही नहीं। अगर कोई और आना भी चाहे तो उसमें भी समय लगेगा। तो कंपनी बात की लीगल वैधता होती है। वे कहते हैं कि हम दुनिया को हिला देंगे, इंटरनेट की दुनिया को हिला देंगे। तो कैसे हिलाना है? कैसे हिलाना है मतलब हमें लिंक देना होगा। जब लिंक देंगे तभी हम अपनी तरफ से रजिस्ट्रेशन, बाहर के लिंक, सब कुछ हमारे माध्यम से ही बाहर जाना चाहिए। क्योंकि जब विक्ट्री विथाक्षी एपिसोड में ऊपर जाते हैं, तो नेफिनेंट के रूप में हमारे माध्यम से लिंक किसी न किसी के द्वारा लेकर उसमें दिखाया जाता है। जब उस पर क्लिक किया जाता है, तो हमारे डोमेन्स को टच करता है, यानी हमारे रजिस्ट्रेशन जो भी हो रहे हैं, यहाँ से व्यक्ति किस प्लेटफॉर्म से अगले में ले जाता है, ये हमें डायरेक्शन विक्ट्री देशम पॉपअप में दिखता है और हमारे आईडी में ही आता है। आईडी में आने वाले हर एक विकल्प को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तो उसी के जरिए आगे बढ़ें। रोटेटर किसी भी क्रम में काम करता है, वहीं से हमारी रजिस्ट्रेशन शुरू होती है। तो रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले फ्री प्रोडक्ट आता है और एक मेल भी आती है। उस मेल में अनलिमिटेड स्टोरेज वाले एक प्रोडक्ट के बारे में हम पहले से ही जानते हैं। हमें उसे एक बार फिर से दोहराकर यह याद रखना चाहिए कि हम किस तरह की कंपनी में हैं। तो अपने डर को दूर करें। आपको किसी भी स्थिति में डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ रणनीति क्या है? वह है सर्किल, सर्किल, सर्किल। यहाँ क्या है? हमारे पास अब 15 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और हाल ही में एक पॉपअप में देखा कि वर्ल्ड वाइड 5 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। उस पॉपअप में अब हमारे पास जो 10 लिंक बढ़े हैं, वे कौन-कौन से हैं, यह बताया गया है। पहले 5 थे, अब कुल मिलाकर 10 हो गए हैं, यानी 25 हो गए हैं, तो सबके लिए खाली है। सभी ने इन सब का इस्तेमाल कर लिया है ना? उसमें से जो बाकी बचे हैं, उन्हीं के साथ हम मार्केट में जाएँगे। जब हम जाएँगे, 11 लड़की 15 लाख लोगों में से एक साथ 10 लोगों को, कितने लोगों को लिंक भेज सकती है? मान लीजिए कि 1 मिनट में एक व्यक्ति ने भेजा। जब एक ने भेजा, तो वह 15 लाख के माध्यम से भेजा। लगभग 1010 लिंक भेजने पर यह 50 लाख तक पहुँच जाएगा, है ना? तो 50 लाख लोग 1 और घंटे के अंदर मार्केट में होंगे। अगर रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा जाए, अगर 50 से फिर से 10 गुना बढ़ा दें, तो यह 500 लाख यानी 5 करोड़ हो जाएगा। तो मार्केट में ब्लास्ट होने में कितना समय लगेगा? 1 दिन ही काफ़ी है, 24 घंटे में। अगर पूरी दुनिया में सभी लोग स्वीकार कर लें, तो 1000 करोड़ आईडीज़ का रजिस्ट्रेशन एक ही दिन में हो जाएगा। उसी के अनुसार हमारी केवाईसी या अन्य समस्याएं चुनते हुए टेक टीम आगे बढ़ेगी। इसी समय में हमें ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। यानी हमारी ट्रेनिंग के लिए कंपनी हर व्यक्ति पर कितना खर्च करेगी, ये कंपनी बताएगी। कंपनी ने यूं ही नहीं कहा है। लीगल रूप से कुछ भी हो, अपनी मर्जी से कुछ भी कहने के लिए कॉर्पोरेट स्तर के लोग इस तरह बाहर नहीं आते। अगर बाहर कोई स्टेटमेंट दिया गया है, तो उनके पास लीगल अधिकार ज़रूर होंगे, इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो मिलने वाला है वह चुपचाप मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि आप निश्चिंत होकर इसका आनंद लें।
तो इस तरह की रणनीति के साथ 5,000 करोड़ के आइडिया को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमारे पास जितनी क्षमता है उससे ज्यादा 20 कंपनियां हैं। इसीलिए इसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसे बाहर मत बताइए। आपके प्रोडक्ट्स आने के बाद ही बाहर लिंक शेयर कीजिए। बापट तक लिंक दिए बिना बाहर मत दीजिए। अगर आप बाहर लिंक नहीं देते या दे देते हैं तो क्या होता है कि लोग आपसे बार बार पूछते रहते हैं, इससे इतना फायदा हुआ, इतना इतना फायदा हुआ, लेकिन आपकी कंपनी की रणनीति क्या है? अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता नहीं सकते। इसलिए आपको अभी प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। मार्केट आपको ब्लास्ट करने के लिए तैयार है और मार्केट आपको वो सारे हथियार दे रहा है जो आपको चाहिए। 1 मिनट। रोमियो को दिए जाने वाले हथियारों का महत्व लोगों को पता नहीं है। तो बात यह है, पहले हमें पहले सारे फल दे दिए जाते हैं, देने के बाद ही हमें सर दिखाई देते हैं, वे लाइव में आते हैं। इसे ध्यान में रखें। निश्चित रूप से हम मार्केट में धमाका करने वाले हैं। मार्केट में धमाका होने से पहले जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए जा रहे हैं उनका आनंद लें। इसे आनंद लें और अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि केवाईसी की समस्या को कैसे हल करना है। मुझे फॉलो करें, उसी तरह हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्या आपके पास वाईफाई या इंटरनेट कनेक्शन के साथ टाइल्स हैं या नहीं? मोबाइल को तैयार रखें। उसके बाद वेरिफिकेशन स्टेप पे क्लिक करें। उस स्टेप पर क्लिक करने के बाद 1 मिनट का गैप दें। उस 1 मिनट के गैप में कंपनी सर्वर में एक्सट्रैक्ट होने के लिए जो भी जरूरी है कंपनी उसे ले लेती है। उस समय पर हर चीज के वेरिफिकेशन के लिए एक एक मिनट का गैप देते हुए आगे बढ़ें। 100% सफलता मिलेगी। अगर किसी वजह से यह प्रयास सफल नहीं होता तो आपने जो कोशिश की है वह उनके पास हिट्स के रूप में पहुंचती है। उन हिट्स के जरिए कितने लोगों ने केवाईसी नहीं किया, कितने लोगों ने केवाईसी किया, इसकी हर मिनट रिपोर्ट सर्वर के जरिए जाती है। इसीलिए निश्चित रूप से हमारे पास इस डेटा सेंटर में जमा की गई तकनीकी जानकारी रहती है। इसलिए हर एक स्टेप के लिए एक एक मिनट का गैप लेते हुए आगे बढ़ें। कोई समस्या नहीं होगी तो पहले वेरिफिकेशन करें, उसके बाद आगे बढ़ें। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, इन सब में से चुन लें। अगर पैन कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड का इस्तेमाल करें। अगर आधार कार्ड भी नहीं है तो पासपोर्ट, और अगर पासपोर्ट भी नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस। अगर ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है तो इन डॉक्यूमेंट्स को बदल कर केवाईसी की कोशिश करें। इस स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया में आपको सबसे पहले केवाईसी के लिए जो भी डॉक्यूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी फ्रंट फोटो लेनी है। लेकिन जैसे ही फ्रंट फोटो लें तुरंत कंफर्म न करें। 1 से 2 मिनट का गैप दें। इस दौरान आपकी तस्वीर सर्वर तक अपलोड हो जाएगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट में भी कोई ब्लर है तो वह अपलोड नहीं होगा। इससे समस्या हो सकती है, लेकिन अगला स्टेप दिखाएगा। यानी अगर डॉक्यूमेंट की फोटो लेते समय कोई गलती हुई है तो वह गलती फोटो सेल्फी के समय पकड़ में आ जाएगी। वहां भी समय लगेगा, वहां भी थोड़ा समय लें। हर स्टेप के लिए समय लेकर 5 से 10 मिनट के अंदर पूरा कर लेना चाहिए। इसका मतलब है कि नीचे दी गई महिला की तरह करना है। जब आप वेरिफिकेशन कर रहे हो तो जो भी स्टेप है उसे करते समय नीचे देखें। 5 से 10 मिनट के बीच में वेरिफिकेशन पूरा कर लें, ऐसा लिखा आएगा। यानी कम से कम 5 मिनट तो बीतने दें। 10 मिनट के अंदर ही पूरा कर लें। इसी तरह से करें। एक्सेस के लिए कुछ लोग इस डॉक्यूमेंट को गैलरी से अटैच कर रहे हैं। ऐसा न करके सीधे अपने सेल फोन से उसी डॉक्यूमेंट पर रखकर फोटो लें। फोटो को जूम करके डॉक्यूमेंट के अनुसार एडजस्ट करें और फोटो लें। फ्रंट और बैक दोनों इसी तरह से करें। उसके बाद ही कंफर्म पर क्लिक करें। गैलरी से लेना अलग है, डायरेक्ट फोटो लेना अलग है। तो फोटो लेने से भी सक्सेस होता है। हमारे जान पहचान वाले सर्कल में मैंने भी फोटो लेकर ही किया। हमारे लिमिटेड सर्कल में बहुत ही कम लोग हैं, हमने भी लिया। उसके अनुसार अगले स्टेप पर गए। ये सब 5 से 10 मिनट के अंदर ही हो जाता है। निश्चित रूप से इसी तरह करें। केवाईसी की समस्या को क्लियर कर लें। अगला मेल नहीं आया, हमें मेल आया कि मेल है, लेकिन फिर से वेरिफिकेशन मेल नहीं आया, हम इंतजार कर रहे हैं, वह भी इंतजार कर रहा है। ये सारी समस्याएं 23 दिनों के अंदर क्लियर हो जा रही हैं। इन सबके होने की प्रक्रिया में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस मेल आईडी से आपने ओएस में रजिस्टर किया है वह अभी भी एक्टिव है या नहीं एक बार फिर से चेक कर लें। उसमें कोई समस्या है क्या, देख लें। अगर आपका मेल बॉक्स फुल हो गया है तो उसे भी क्लियर कर लें। उसके बाद यहाँ अपना प्रयास करें।
हमें सब कुछ मिलते ही मार्केट में लोग बातें करेंगे। एक बात याद रखनी चाहिए, सब कुछ से मतलब है आईडी के अंदर हमें जो जानकारी चाहिए, जो लिंक चाहिए वही मिलना। ऐप्स की तैयारी किस तरह होती है? एक डोमेन, एक नेट, ऑटरिम, ओवर ट्रैकर, ये सब देते हैं। लेकिन इनके नाम बदलकर ये विक्ट्री विदेश के ज़रिए आने वाली नई साइट में देते हैं। अभी के इकोसिस्टम में विथड्रॉ करने के लिए जो वॉलेट फीलिंग की प्रक्रिया है वही होती है। बस उसी में भेजते हैं, उसी के ज़रिए हम आगे बढ़ते हैं। तो उसे ध्यान में रखना चाहिए, मैं यही कर रहा हूँ। आगे क्या है गणेश्वर? अगर मैंने कोई जानकारी मिस की हो तो बताइए, आप मुझे याद दिलाइए, मुझसे सवाल कीजिए। OS पॉपअप हो गया। सर, स्पष्टीकरण। हाँ, हो गया, हो गया। वाईएस पॉपअप में हमारे लिए क्या है? बाहर की बातें, बाहर के व्यापार, ये सब इसमें मत लाओ। यहाँ मौजूद लोगों से बात करते समय बाहर की बातें मत करो, बस इतना ही कह रहे हैं। इसके अलावा आप जो करना चाहें कर सकते हैं। जीवन यापन के लिए जो भी अवसर बाहर हैं, हम भारतीय लोग उन्हें मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब आप इस ऑन बस नामक पार्क में आते हैं, तो यहाँ केवल ऑन पास पार्क से संबंधित बातें ही करें, ऐसा कहा जा रहा है। इसीलिए पुलिस ने इस तरह से निर्देश दिए हैं। बाहर खुलकर चर्चा न करें। जितनी कम चर्चा करेंगे, उतनी जल्दी हम बाहर आ सकते हैं, ऐसा कहकर समझा रहे हैं। इसी वजह से इसका दूसरा भाग आना ज़रूरी हो गया है। आज रात या कल रात आ सकता है। इन 2 दिनों में निश्चित रूप से आएगा। पार्ट 2, उसी पार्ट 2 में हमें जो भी चाहिए, हमारी सारी परेशानियाँ सर को पता है। इसलिए पॉडकास्ट में भी ये बातें सर को पता है, ऐसा कहकर आज के पॉडकास्ट में, मॉर्निंग पॉडकास्ट में ये बात है। क्या मतलब हमारे लिए? रेड रिफंड तो कल ही दे दिया था, ऐसा कहकर फेसबुक पोस्टिंग की बात कही। उस स्टार ने जो जानकारी दी थी वही पॉडकास्ट है। मैंने उसे तेलुगु में समझाया। आज तेलुगु में मॉर्निंग है, यही बात है। मॉर्निंग 7 बजे, उसमें सब कुछ स्पष्ट है। तो अगर आप उसे 1 या 2 बार सुनेंगे तो आपके डर दूर हो जाएंगे। मुझसे क्या कहा था? मॉर्निंग। आपकी सारी समस्याएं हमें पता है। मैनेजमेंट को कहीं भी कोई समस्या नहीं है। सब कुछ स्पष्ट है। हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आपकी समस्याएं मुझे पता नहीं है। सावधान रहें। बाहर नए परिचय न बनाएं। चर्चाएं कम करें और हम आगे बढ़ते रहेंगे। व्यवस्था करना VWAs है। एक चैनल है, देखें, VW विजन। उसमें नियमित रूप से चीजें आती रहती हैं। उसमें जो पॉडकास्ट दिया जाता है वह हमें कंपनी द्वारा अधिकृत मार्गदर्शन है। यज्ञों को सहन करना अब 5 साल से तैयार किया गया है। हम इस समय में इसे बर्बाद न करें, ऐसा कहकर अब न्यूज 9/18 में बताया गया है। रात 19 बजे क्या है? आपकी सारी समस्याओं को भी हल्के में नहीं लिया जा रहा है। वे कह रहे हैं कि हमें सब कुछ पता है। बताइए। अधिकांश हमारे संदेह दूर हो गए हैं। ज्यादातर लोग जिस बात से परेशान थे, आपके भुगतान के मामले में बहुत से लोग थोड़े भ्रमित हैं। तो वे सब एक, अगर पॉपअप को, जिसे पॉप ने स्पष्ट रूप से समझाया है, तेलुगु या किसी अन्य भाषा में अनुवाद किया जाए तो उसमें थोड़ा बदलाव आ जाता है, वह बदल जाता है, यानी अर्थ बदल जाता है। अंग्रेजी में ही पढ़िए। उन महिलाओं के त्याग को याद रखिए। अगर तेलुगु में अनुवाद किया जाए तो वह बदल जाता है। सर, कुछ कुछ भाषाओं में जब बच्चों के लिए अनुवाद किया जाता है तो वह अलग हो जाता है। अर्थ समझ में आ रहे हैं, उसके लिए योजना बना रहे हैं। जितना संभव हो सके फिर से किसी और से दोहराकर सुनने की कोशिश कीजिए। आप जो कुछ भी जानते हैं उसे फिर से तेलुगु में अलग से, चैट जीपीटी हो या एयरटेल पर्पल सिटीज में से कोई भी हो, ऐसे प्रयास करके देखिए। तीनों में तुलना करके देखिए इस कॉरपोरेट भाषा को। सबको समझ में नहीं आता। चैट जीपीटी में भी कुछ नहीं आते, पर्पल सिटी में भी कुछ नहीं आते। इसलिए हमारे सीनियर्स जो भी इंफॉर्मेशन लीडर्स हैं, वे जो जानकारी बताते हैं, अगर हम उसे स्वीकार कर लें तो कोई घबराहट नहीं होगी। सब कुछ 100% हो जाएगा। सारी चीजें परफेक्ट तरीके। आप महसूस करते हैं कि आप उनके साथ काम करना चाहते हैं और वे भी खुद के लिए काम करने को तैयार हैं। ठीक है, ये कोई मुफ्त की सवारी नहीं है, ये कोई व्यापार नहीं है। हम उस जगह की बात नहीं कर रहे हैं जहां आप बस चुपचाप बैठ जाएं और कुछ ना करें। ठीक है, आपको वास्तव में कुछ करना होगा, इसलिए आपको ऐसे लोगों को ढूंढना होगा जो सच में मेहनत करना चाहते हैं।
और इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप जिन लोगों को साथ लाते हैं उनके साथ भी काम करें। आप जानते हैं, जैसा कि मैंने कहा, यह तब होता है जब हम स्पष्ट रूप से ऐश के साथ जीत की ओर बढ़ते हैं और हमें मॉड्यूल मिलते हैं और हम सीखते हैं। ठीक है, ये है इसका उद्देश्य। आपको भविष्य में आने वाली घटनाओं के बारे में शिक्षित करना है। तो आपको क्या करना है? आपको अपनी मानसिकता सही करनी होगी और सीखने के लिए तैयार रहना होगा। आप जानते हैं, यह ऐसा कुछ नहीं है जिसमें आप बस आकर बैठ जाइए और स्क्रीन को देखते रहें। ठीक है, आपको इसमें थोड़ा प्रयास करना होगा और जो कुछ वहां है उसे सीखना होगा। ठीक है, और फिर आप जानते हैं, समय के साथ और प्रगति के साथ आप उसे अपने भविष्य के व्यवसाय में लागू कर पाएंगे। और यह सिर्फ विक्ट्री विद ऐश और हम जिस अगले चरण में जा रहे हैं वही नहीं है, ये आपको बदल देगा और आपकी मदद करेगा। आप जानते हैं, विक्ट्री विद ऐश के बाहर भी व्यवसायों में और हमारे लिए आगे क्या आ रहा है। ठीक है, ये आपको एक बेहतर इंसान, एक बेहतर व्यक्ति बना रहा है और ये आपको इस तरह से मदद कर रहा है कि ताकि आप व्यावसायिक सोच वाले बने और ये सोचें कि व्यवसाय कैसे चलाना है और खुद को कैसे प्रस्तुत करना है। आप जानते हैं, ये दिलचस्प होने वाला है। आप जानते हैं बहुत कुछ। आप जानते हैं, मैं अपना खुद का व्यवसाय चलाता हूं और आप जानते हैं मुझे चीजें मुश्किल लगती हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि विक्ट्री विद ऐश में जो सिखाया जाएगा वह मेरे अपने व्यक्तिगत व्यवसाय में मेरी मदद करेगा। और इसलिए यह सब सीखने और तैयार रहने के बारे में है। और आप जानते हैं, ये वैसा ही है जैसे जब आप पहली बार स्कूल जाते हैं। हम नहीं चाहते कि आपको स्कूल के लिए जबरदस्ती भेजा जाए। आप जानते हैं, आपके पेन और कागज तैयार रहते हैं। ठीक है, जब आप स्कूल जाते हैं तो आपका बैग तैयार रहता है और फिर आपके पास वह सब कुछ होता है जो तय किया गया है स्कूल के घंटों में क्या होने वाला है और वह सब। ये भी उसी तरह की बात है। आप इसमें विक्ट्री विद ऐश में जाने वाले हैं। आप जानते हैं, आपको अपने कागज और पेन तैयार रखने होंगे। आपको अपनी आंखें खोलकर देखना होगा कि क्या हो रहा है, उसे पढ़ना होगा और उसके साथ काम करना होगा और लोगों के साथ मिलकर काम करना होगा। यही वे लोग हैं जिन्होंने आपको यहाँ लाया है, क्योंकि आखिरकार लोगों ने ही आपको यहाँ लाया है। उन्होंने आप पर भरोसा किया है और आपको उस चीज का हिस्सा बनने का मौका दिया है जिसका हम सब हिस्सा हैं। तो आप जानते हैं, बस इतना ही है। सच में मुझे कहना है, मुझे लगता है कि हम वास्तव में एक शानदार जगह पर हैं और जाहिर है हम सभी ने